नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा और मसालेदार राजनीतिक खबरों में। आज हम देखेंगे कि कैसे सरकार बड़े बड़े नारे लगाती है, लेकिन जमीन पर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान की। उन्होंने कहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा झटका सनातन धर्म को पॉलिटिकल इस्लाम ने दिया है। अब भाई, यह सुनते ही लगता है कि सरकार इतिहास की किताबें पढ़ा रही है। अब सवाल ये है कि हमारे स्कूल, हमारे अस्पताल पे ध्यान कौन दे रहा है। समर्थक तो उत्साहित हैं, लेकिन आम जनता ये सोच रही है कि भाई अभी हमारे रास्ते के गड्ढे कौन भरेगा। अब बढ़ते हैं पंजाब की तरफ। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सीबीआई ने डीआईजी हरचरण सिंह को गिरफ्तार किया है और हरचरण ने कहा है कि ये पूरे पंजाब के शासन व्यवस्था का पतन है। वाह, मतलब आम आदमी पार्टी बड़े बड़े नारे लगाती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, ईमानदार सरकार, लेकिन जमीन पे कुछ और ही हो रहा है। जनता कह रही है कि सरकार बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। 91 साल के नागा नेता 50 साल बाद लौटे। उनकी पार्टी एनएससीएन दो बड़ी मांगे लेके आई, अलग नागा झंडा और अलग संविधान। सरकार इसे समझौता कह रही है, लेकिन असली सवाल ये है कि इस लंबे संघर्ष का हाल सिर्फ दिखावा है या सच में कोई ठोस कदम है। इस कदम से शांति प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा और केंद्र सरकार के सामने क्या चुनौतियां आएंगी, ये सवाल अभी भी बरकरार है। वापस चलते हैं यूपी की राजनीति में। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वे ब्रिटिश की नीति अपना रहे हैं, जिसे डिवाइड और रूल के नाम से जानते हैं, यानी जाति और धर्म के आधार पर हमें फिर से बांट दो। सरकार कह रही है कि ये राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है कि हम साथ रहें, लेकिन दोस्तों असली सवाल ये है कि क्या यह विभाजन वास्तव में जनता की भलाई के लिए है या सिर्फ राजनीति के लिए। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच की। भारत ने घोषणा की कि अक्टूबर 2025 में 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी राजनीतिक एकजुटता दिखा रहा है। लेकिन भाई, घर में विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं और जनता सोच रही है कि ये केवल शो तो नहीं न बन रहा है। ब्रिटेन की तरफ से भी खबर है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर 8 और 9 अक्टूबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे में व्यापार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगी। मतलब विदेशी मेहमान आएंगे, फोटो क्लिक होंगे और देसी मुद्दे जैसे सड़कें, बिजली, पानी वहीं के वहीं रह जाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि सरकार विदेश यात्राओं पर ध्यान दे रही है, जनता की जरूरतों पे नहीं। जनता की जरूरतें तो बिल्कुल भूल ही चुकी है। यूपी से एक और बयान आया। ये बयान भी योगी आदित्यनाथ ने ही दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी केवल अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, जनता को नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मोदी जी विकास कर रहे हैं, विपक्ष वंशवाद का बोझ ढो रहा है। भाई, जनता पूछ रही है कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल कब बनेगा, अस्पताल कब खुलेगा। समर्थक तो खुश हैं, विपक्ष पर दबाव है, लेकिन आम जनता के सवाल वहीं के वहीं हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की ताजा खबर। सरकार के नारे और जमीन के हकीकत के बीच फर्क हमेशा से ही रहता है। याद रखिए, राजनीति में जो चमकदार दिखता है, ये जरूरी नहीं कि असल में भी चमकदार हो। मिलते हैं कल नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।